एग्जाम लो। जयेश, ओके मैम। हिंदी भाषा गुड मॉर्निंग मैम। की राजभाषा कब बनी? गुड मॉर्निंग बेटा। हिंदी भाषा राजभाषा किस सन में बनी? मैम वो नहीं पता, लेकिन वो आना सेकंड नंबर पे है सबसे ज्यादा अरे बोली जाने वाली। ऐसे थोड़ा ही ना आंसर दिया जाता है। एग्जाम में ऐसा लिखोगे कि वो नहीं पता लेकिन सेकंड नंबर पे है। मैम कैन आई वाह भाई आंसर? वाह। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा कब बनी? कौन सी सन में बनी? मैम कैन आई? मैम दिशा को मालूम है। मैम हाँ रूपाली बोलो। को पता है। एक मिनट, जिसको मालूम है वो बोलो। दिशा बोलो। मैम 14 सितंबर 1947। गलत। मैम रूपाली बताए। हाँ 14 सितंबर 1949 को। हाँ 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? Good afternoon, ma'am. Sorry, ma'am, I have late joining. हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। हाँ मैम सॉरी, ड्यू टू नेटवर्क इशू आई कोई जॉइन बात लेट। नहीं, मेरे यहाँ भी नेटवर्क इशू है आज, कोई बात नहीं बेटा। हाँ हिंदी दिवस 14 सितंबर। मैम अगेन योर वॉइस इज लैगिंग एंड योर वीडियो इज स्टक। Ma'am. नो मैम। No, ma'am. इज आल्सो। Clear. दूसरा क्वेश्चन है। मैम कैन आई आंसर? हाँ बोलो, किसी को कुछ बोलना है? मैम डू यू हैव टेकन अटेंडेंस? अटेंडेंस लूंगी क्योंकि आने वाले अभी तक आ ही रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम के बाद अटेंडेंस लूंगी। ठीक है। हाँ बेटा थोड़ा पढ़ लेते हैं। फारसी भाषा में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? वो सॉरी, फारसी मैम मैं बताऊं? उर्दू। उर्दू। अच्छा उर्दू। पंजाबी की लिपि कौन सी है? मैम मैं बताऊं? गुरुमुखी। हाँ। अच्छा बच्चों एक बात बताओ कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। 22 भाषाएं, 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको मान्यता दी गई है भारतीय संविधान में। जैसे एक मिनट, गीता कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है? गीता सबसे इजी क्वेश्चन है ये। मैम पीपल कैन से। हाँ बोलो बेटा। मैम हिंदी, पारसी, उर्दू, इंग्लिश, पारसी तो अंग्रेजी। नहीं है, पारसी मैम भाषा तो मैम उर्दू। हम्म, मैम उर्दू। मैम सिंधी। मैम तेलुगु। गुजराती। यानी जितने भी प्रदेश हैं, गुजराती, भाषाएं जितनी भी हैं केरल, मान्यता दी गई है। हाँ कन्नड़, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है बच्चों? कौन सी मैम? डोगरी। कहाँ बोली जाती है? मैंने ये क्वेश्चन कराया है। कराया मतलब मैंने आपको बताया था, और जो पिछला आपकी बुक में जो था ना 6 में, उसमें तो ये क्वेश्चन भी था कि डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है, और मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया भी है।
मतलब यहाँ 23 बच्चे हैं, उनमें से किसी को भी याद नहीं है। बोलो। मैम केरला। ऊपर से नीचे आ गए। कश्मीर में डोगरी भाषा कश्मीर में बोली जाती है। मैम उड़िया भाषा ओडिशा में बोलते हैं ना? उड़िया भाषा उड़ीसा में, वैसे भी जितनी भी भाषाएं सब उसी हिसाब से हैं। जैसे मराठी महाराष्ट्र में, बांग्ला बंगाल में, तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। अब जैसे कि है मैथिली भाषा, Ma'am, your voice is lagging so much. Repeat the question. मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है? मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है? मैम ये भाषा का नाम सुना नहीं है कभी। Ma'am, पूजा हाँ, अभी अटेंडेंस नहीं लगाई है मैंने। मैं अभी बच्चे आ रहे हैं इसलिए मैं अटेंडेंस थोड़ा लेट लगाऊंगी। ओके मैम, सॉरी। और वैसे भी 12:30 बजे के लेक्चर में तो अटेंडेंस लगा के लोग चले जाते हैं ना, इसलिए लास्ट में अटेंडेंस लगाऊंगी। वही अटेंडेंस आएगी जो वास्तव में यहाँ पढ़ने आई है। नेपाल में। कौन सी? मैथिली नहीं बेटा, बिहार में। वहां के लोग मैथिली भाषा। और एक आपने चैप्टर आपका है जिसमें 7th में वो चैप्टर आएगा कि मास्को में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। उसमें भी मैथिली, हिंदी और संथाली मिली हुई भाषा है जिसमें सबसे ज्यादा वहां पे बोली जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, बोली क्या है? बोली के बारे में आप क्या बोलेंगे? उसके बारे में आप क्या जानते हैं? किसके बारे में मैम? बोली। बोली। मैम अगर मैं कहूं कि भाषा क्या है, तो भाषा की डेफिनेशन आपके शब्दों में क्या हो? बिल्कुल सरल शब्दों में, जैसे अब तक मैंने आपको पढ़ाया है उसी हिसाब से मुझे कोई एक बच्चा भाषा के बारे में बताए। मैम भाषा का मतलब एक मिनट पहले डिसाइड कर लो किसको बोलना है, किसी एक को बोलना है। मैम क्या नंदिनी? हाँ नंदिनी, चलो बोलो आप। नंदिनी को बोलने दो। भाषा है क्या? मैम भाषा मौखिक और लिखित रूप में आदान प्रदान किए जाने वाला को भाषा कहलाता है। ठीक है, इन्होंने सही बताया बच्चों। मैम अब आपके नेटवर्क इशू, आवाज नहीं आ रही क्लियर। अच्छा, कोई इससे भी अच्छी डेफिनेशन बता सकता है? इन्होंने बताई लेकिन वो सारी बातें क्लियर नहीं बता पाई हैं वो। उसके अलावा कौन अच्छे से बोल सकता है? मैम भाषा हाँ सिया बोलो। सिया को बोलने दो। हाँ, भाषा वो होता है जो जिससे हम एक दूसरे के भाव आदान प्रदान कर सकते हैं। हाँ, भावों और मन के भावों और विचारों का। मैम अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोली बोली जाती है। बेटा वो अभी हम आ रहे हैं उस टॉपिक पे, लेकिन हम पहले भाषा के बारे में, कि भाषा, अगर आपसे कोई पूछता है भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा बताओ, भाषा के बारे में आप क्या समझते हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, आपको सिर्फ यही आंसर लिखना है कि भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, बस। फिर आपसे कोई पूछता है कि भाषा के रूप कितने हैं, भाषा के भेद कितने हैं, भाषा के प्रकार कितने हैं, भाषा को। भाषा के दो रूप है। भाषा की लिखित और मौखिक। लेकिन एक सांकेतिक रूप भी है।
एक सांकेतिक रूप भी है भाषा का। यस मैम। तो उस सांकेतिक रूप से हम किस भाषा को स्पष्ट कर सकते हैं? मैम हम उससे अच्छी तरह भाषा को ऐसे नहीं कर सकते। हाँ। और लिखित और मौखिक रूप में, सांकेतिक भाषा पहले गुंगों के लिए होती है। लिखित और मौखिक रूप में कौन सी भाषा ऐसी है जिसको हम सुरक्षित रख सकते हैं? लिखित। लिखित भाषा, है ना? लिखित भाषा को हम सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन हम आज की टेक्नोलॉजी के कारण हम मौखिक भाषा को भी रख सकते हैं, लेकिन जो लिखित भाषा है उसका एक सुरक्षित दस्तावेज हो सकते हैं, उसको हम लिखित रूप में सुरक्षित वर्षों तक रखा जा सकता है। ठीक है। अब इसी बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बोली क्या है। अगर आपने इस चैप्टर को इतने डीपली पढ़ा, समझा, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए या टीचर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लिखने को दे दे, तो आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव जब भी पेपर होता है तो ये समझिए कि आपने अगर डीपली ही पढ़ा है चैप्टर, तभी आप उसके आंसर दे सकते हैं। बोली क्या है? मैम बोली वो है जो हम बोलते हैं। मैम सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहते हैं। हाँ, एक सीमित क्षेत्र में स्थायी रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। आपने देखा होगा हर जगह अलग अलग बोली होती है, एक ही भाषा को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे हम गुजराती जो बोलते हैं, अगर आपने इधर महसाणा साइड के लोग देखे होंगे, उनकी बोली थोड़ी चेंज होती है। अगर आपने कच्छ साइड के लोग देखे होंगे तो उनकी बोली थोड़ी अलग होती है। सूरत साइड के लोग देखे होंगे, उनकी बोली अलग होती है। इस बीच में भी हिंदी भाषी लोग होते हैं, उनमें भी आप बोली में पहचान सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र के अनुसार जो है एक सीमित क्षेत्र में सीमित बोली बोली जाती है। हिंदी में भी पूर्वी इलाके के लोग अलग टाइप से बोलते हैं, पश्चिमी इलाके के लोग अलग टाइप से बोलते हैं, और बिल्कुल उत्तर पूर्वी इलाके के लोग अलग तरीके से बोलते हैं। यानी जो बोली का लहजा होता है, जो भी है, वो परिवर्तित होता है। तो एक सीमित क्षेत्र के अनुसार बोली जो है विशेष रूप से प्रयुक्त की जाती है। हाँ, बोलिए। बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है मुझसे? मैम बोडो भाषा कहाँ पे यूज करते हैं? बोडो इसमें तो नहीं दी गई है, मैं आपको बताती हूँ अगले पीरियड में। हाँ बेटा। मैम यहाँ पे लिखा है भाषाओं को हाँ, यहाँ पे 22 भाषाएं दी गई हैं, जिसमें बोडो भाषा भी है, डोगरी और बोडो और डोगरी। डोगरी भाषा का पता है, मैं डोगरी का बोडो का मैंने मेरे ध्यान से उतर गया है। मैंने पिछले आपका जब 6 में पढ़ाया था, उस टाइम सारी भाषाओं का एक बनाया था। कोई बात नहीं, मैं आपको देख के बताऊंगी बोडो भाषा का। ठीक है। और कुछ? नो मैम। लिपि क्या है? लिपि क्या है? किसी भाषा का लिखने का तरीका। हाँ, किसी भी किसी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। वेरी गुड। जैसे अंग्रेजी की लिपि रोमन। बंगाल की लिपि, बांग्ला की देवनागरी। देवनागरी लिपि सिर्फ, पहले एक बात सुन लो, देवनागरी लिपि जो है संस्कृत, गुजराती, मराठी और हिंदी, इन 4 भाषाओं में ही देवनागरी लिपि चलती है। ठीक है।
तो और किसी भी भाषा में देवनागरी लिपि मत डालना है। बंगाली। बंगाली, हाँ। पंजाबी में गुरुमुखी, और उर्दू में फारसी लिपि। हाँ, अच्छा। किसको? दृष्टि मोतियानी। उसको कई बार मैं क्लास में ले चुकी, बार बार वो निकल जाती है। अच्छा, अब आता है एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के व्याकरण के आधार पर शुद्ध कीजिए। जैसे मेरे को तंग मत करो, मुझे करो। हाँ, मेरे को खाना नहीं खाना है। इस तरीके के अगर हम शब्द प्रयोग करते हैं तो वो व्याकरण की दृष्टि से गलत है। अच्छा, मुझसे एक क्वेश्चन किया था, किस बच्चे ने किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से एक क्वेश्चन किया गया था कि मैडम आप एक्सरसाइज कराते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, और जो क्वेश्चन होते हैं वो तो आप कराते ही नहीं है। तो मैंने ऐसा बोला कि बेटा आप लोगों के लिए, सबके लिए मैं क्वेश्चन का बोलती हूँ कि टेक्स्ट बुक में मानो अगर क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं, भाषा के भेद लिखिए, तो आपके लिए मैं कई बार रिपीट कराती हूँ कि भाषा के बारे में आप क्या जानते हो, भाषा की डेफिनेशन आपकी बुक में है, लेकिन आप अपने शब्दों में उसको लिखिए, ऐसा मैं बोलती हूँ। मैम हमारे क्लास से पूछा था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं, मेरे से जिस किसी ने भी क्वेश्चन किया मुझे इस बात से लेना देना नहीं है, लेकिन आप बताइए आपको ऐसा मैं बोलती हूँ? नो मैम। नो मैम, आप पूरी डेफिनेशन बताते और बोलते हो कि इस पेज पे इधर दी हुई है और डेफिनेशन, उसको देखो। आप अपनी नोटबुक में भी लिखिए, वो लिख भी सकते हैं। आप उसको नोटबुक में लिखिए। ऐसा भी मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मानो हमने परिभाषा भाषा की सीखी, तो उस परिभाषा को आप याद रखने के लिए अपनी नोटबुक में लिखिए, उसके भेद अपनी नोटबुक में लिखिए। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप अंडरलाइन करके रखिए, ताकि अगर एक्सरसाइज के अलावा अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और आप ये भी नहीं कह सकते कि टीचर ने नहीं बताया या नहीं पढ़ाया था। टीचर आपको बता रही है, आप नहीं लिख रहे हो, ये आपकी गलती है, आपको अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उनके आंसर एक्सरसाइज में वही, उसमें टेक्स्ट बुक में, ग्रामर टेक्स्ट बुक में वही के वही मिल जाने वाले हैं। तो उसमें आपको भी प्रॉब्लम नहीं है ढूंढने में, और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हर जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ाती हूँ तो एक्सरसाइज के लिए कराने के बाद जितनी भी डेफिनेशन है, हाँ मैं इतना जरूर बोलती हूँ कि आप डेफिनेशन रटे नहीं, सेम टू सेम वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो और लिखो, समझो और बोलो, क्योंकि रटने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम किसी को भी हो रही है तो प्लीज वो अपनी टेक्स्ट बुक में देखो और पढ़ो, और अगर लिख सकते हो नोटबुक में तो लिखो, तो उससे आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। क्लास में तो मैं हमेशा लिखवाती हूँ, लेकिन यहाँ क्या है कि बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं, उनको बोलती रहती हूँ फिर भी काम नहीं करते, तो इसलिए आप जो है टेक्स्ट बुक में लिखेंगे, देख के टेक्स्ट बुक से नोटबुक में, तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगला है हाँ मैम सेकंड ऑर्चिड का आ गया हमारी क्लास में। सेकंड ऑर्चिड का कौन आ गया? अंकित? मैम फिर हर्ष टिपनानी। मैम इट्स तरुण। तरुण तो एक तो अपने क्लास में भी तरुण है। अच्छा, ये अंकित अपने क्लास का अंकित नहीं है, सरनेम चेंज है। चलो पहले मैं अटेंडेंस लगाती हूँ,